13 नवंबर को वोट होना है फर्स्ट फेज का, प्रथम चरण का। आप अपने तमाड़ विधानसभा की देवतुल्य जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? आप जी, मैं गोपाल कृष्ण पात्र उर्फ राजा पीटर 58 तमाड़ विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव निशान गैस सिलेंडर छाप है। 4 नंबर बटन पर दबाकर बहुमत से विजय बनाए, ताकि आप सभी जानते हैं मैंने जो भी कमिटमेंट आज तक किया है उसे पूरा किया है और आपके दुख में हमेशा से खड़ा रहा हूँ। सुख दुख के अपने सेवक को, आपके भाई को, आपके पुत्र को बहुमत से विजय बनाए। झारखंड में जो हम आपको बता दें कि एनडीए के साथ जेडीयू है और भी बहुत सारी पार्टी है और इंडिया अलायंस में जेएमएम, कांग्रेस। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं विधानसभा जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है तमाड़ की, हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसे पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कि जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सोशल वर्क किया है और अपने जीवन में उन्होंने इस सुदूर जो ये डिस्ट्रिक्ट जिला है रांची, इस विधानसभा में जो ग्रामीण विधानसभा हम जिसे कह सकते हैं, उस ग्रामीण विधानसभा में एक लंबा समय तमाड़ की हम बात कर रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं, उनके सुख दुख में रहे हैं, गरीबी देखी है और गरीबों को भी नज़दीक से देखा है। हम बात कर रहे हैं सर की, राजा पीटर जी की, और गोपाल कृष्ण नाम है सर का पूरा, जदयू के प्रत्याशी हैं एनडीए अलायंस। सर, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ पे। सर, सबसे पहले तो आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार। बहुत बहुत आपको भी बधाई। सर, इलेक्शन और चुनाव जो है, क्या महत्व है चुनाव का? कि क्या सिर्फ 5 साल में एक बार जनता के बीच में चले जाना और जनता को लोक लुभावन वादे कर देना, उनमें उम्मीद आशा की किरण जगा देना और खरा नहीं उतरना? बहुत सारे राजनेता ऐसा करते हैं, क्या कहना है इस संदर्भ में? मेरा कहना यह है कि 5 साल में जो संवैधानिक तरीके से आम चुनाव होते हैं उसमें कैसे उम्मीदवार आ जाते हैं मैदान में जो पूर्व में कभी जनता के बीच में नहीं रहते हैं, लेकिन अपनी छवि को स्थापित करने के लिए वो जनता के बीच पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जनता को भूल जाते हैं। जो चुनाव के समय इस तरह से जो उम्मीदवार आते हैं ये थोड़ा सा नाटकीय लगता है और जनता के बीच में जो बातें रख के जाते हैं उसका असल जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाता और जनता को बालू की भीत बना कर दे देते हैं, बालू की दीवार बना के दे देते हैं, आश्वासन की बुनियाद पर चांद में मकान बनाने का ख्वाब दिखा के चले जाते हैं। तो ऐसे उम्मीदवारों से थोड़ा बचकर रहना चाहिए। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं 365 दिन खुद और मेरी पत्नी भी 365 दिन जनता के बीच हमेशा रहती है, उसके सुख और दुख दोनों में शामिल होती है, तो अच्छा लगता है। सर, जैसा कि हमें जानकारी मिली आपके बारे में कि आप यहाँ पे जो तमाड़ विधानसभा है, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर आप सोशल वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे लोकल आप यहाँ के आप, हम आपको ये बेटे बोले, बेटा बोलें, या आपको यहाँ का समाज सेवक बोलें, सेवक बोलें, या नेता बोलें। नेता तो बाद में बोलेंगे क्योंकि अभी आप यहाँ पे बेटे और सेवक हैं। तो क्या वजह है कि जो जनता है, जनता जो तमाड़ की जनता है, यहाँ पे विकास जो है, जो कहते हैं कि विकास सिर्फ शहरों में दिखता है, थोड़ा सा ये ग्रामीण इलाका है, हमें ऐसा लग रहा है, तो यहाँ तक विकास नहीं पहुँचा, कौन जिम्मेदार? इसके लिए जनप्रतिनिधि के साथ साथ सरकार निश्चित रूप पर जिम्मेदार है, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था वर्ष 2000 में तो यहाँ पर बिजली नहीं के बराबर था। मतलब 320 गांवों में से 3 ठो में भी लाल बत्ती जलता था केवल।
फिलामेंट जलता था। लेकिन जब लोगों ने मुझ पर विश्वास किया तो मैंने उनसे एक कमिटमेंट किया था कि मैं आपके सुख में शामिल शायद नहीं हो पाऊँ, लेकिन आपके दुख के वक्त मैं आप साथ शरीर खड़ा रहूँगा। और इस वचन को ही मैंने निभाया। और चुनाव जब आया तो मैंने उनको कहा था कि आपके घर में फुल वोल्टेज बिजली मिलेगी, ये मेरा वादा है। और मैंने इस वचन को पूरा किया। आज पूरे तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के घर में बिजली फुल वोल्टेज जलता है। और साथ ही पावर ग्रिड का स्थापना कर देने से अगल बगल का जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ का लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। इसीलिए लोगों में खुशी, एक विश्वास है कि राजा पीटर जो बोलता है करता है, करके दिखाते हैं। सर, हमें ये भी पता है कि आप पूर्व में आप विधायक भी रहे हैं, और क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि जब 2000 में आप आए थे यहाँ पे और आज 24 साल हो गए हैं, तो 24 साल में आप जनता को करीब से यहाँ पर देख रहे हैं। तो लेकिन ये जो जनता है यहाँ की तमाड़ की जो है सर, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये आदिवासी, हम इसको इलाका बहुल इलाका कह सकते हैं। तो एक जो अर्बन से जो कनेक्टिविटी है, अर्बन जो लाइफ है, तो वो कनेक्टिंग नहीं हो पा रहा है। और हम देखते हैं कि जो सरकारें यहाँ पे जो भी सिटिंग एमएलए यहाँ पे रहे हैं 2 बार से, वो आप भी जान रहे हैं, तो वो यहाँ से और वहाँ तक की कनेक्टिविटी कौन कराए? ये जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है। जब मैं पहली बार चुनाव जीता था तो उसके बाद तो सरकार बनी नहीं, क्योंकि राज्य के दिशुम गुरु और मुख्यमंत्री जी यहाँ से पराजित हुए थे, सरकार बन नहीं पाई थी। दूसरी बार मैं जब चुनाव जीता तो उसके बाद इस क्षेत्र में लाइफलाइन कहे जाने वाली कांची नहर को मैंने प्रारंभ करवा दिया। यहाँ पर स्किल होने के लिए टाटा आयरन स्टील कंपनी से संपर्क किया और यहाँ पर TSRDS के मार्फत टेक्निकल इंस्टीट्यूट ITI केंद्र खुलवाया। तमाड़ में पावर ग्रिड स्थापित करवाया। हर गांव में पंचायत भवन, हर गांव में आंगनबाड़ी, हर गांव में बिजली पहुंच गई। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां की एक गाड़ी भी नहीं चलती थी और एम्बुलेंस वगैरह का सुविधा नहीं था, वैसे क्षेत्रों में उदाहरण के लिए बता दूं, ऊली हाथू जो भगवान बिरसा मुंडा के लिए जाना जाता है, उस क्षेत्र में भी मैंने एम्बुलेंस दिलवाया। वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी लचर थी, तो स्वास्थ्य के लिए हमने रिंची नामक NGO के को सहयोग में ले करके एक आड़की जैसे सुदूर ग्रामीण इलाका में हमने उसको प्रारंभ करवाया। वहाँ के लोग काफ़ी लाभान्वित होते थे। यहाँ की सड़कें काफ़ी दुरुस्त थी। कैनल क्षेत्र और ये सब की जो सड़कें हैं पिछले 10 वर्षों में बन नहीं पाया। बड़ा दुख होता उस समय सुनकर, जब एक पिता, एक भाई अखबारों के सामने, मीडिया के सामने बयान देता है कि मेरी बहन का रिश्ता नहीं आता है सड़क खराब होने की वजह से, मेरी बेटी का कोई रिश्ता नहीं आ रहा है सड़क खराब होने की वजह से। गर्भवती महिलाओं के लिए जो एम्बुलेंस की सुविधा सरकार देने का मतलब बातें कहती है, एम्बुलेंस वाले कहते हैं कि हम इस रास्ते पे नहीं चलेंगे, हमारी गाड़ियाँ फंस जाती है या तो पलट जाती है। तो ये सारा कुछ जनप्रतिनिधि के ऊपर निर्भर करता है कि यदि वो गांव-गांव भ्रमण करे विधायक बनने या सांसद बनने के बाद, तो निश्चित तौर पर उन्हें लोगों की असुविधाएं दिखाई देगी। ठीक उसी तरह उदाहरण के लिए कहना चाहूँगा, यदि कोई पिता है वो अपना घर नहीं जाएगा तो उसे अपनी पत्नी का दुख या अपने बच्चों की समस्याएं दिखाई नहीं दिखाई। इसीलिए ठीक इसी तरह जनप्रतिनिधि को भी अपने क्षेत्र का विचरण करना चाहिए, ग्रामीणों से मिलना चाहिए और उनकी समस्याओं को देख करके उससे मुक्ति दिलाने का प्रयास होना चाहिए, जो पिछले 10 सालों से नहीं हो पाया। और इसकी शिकायतें हमेशा मिलती रहे और लोगों से जनसंवाद भी नहीं हो पाया और काफ़ी पीछे चला गया। ये दुखद है, क्योंकि जो मैंने एक बेस दे दिया था, उस बेस के ऊपर ही यदि काम किया जाता तो आज यहाँ से जो महिलाओं का पलायन या यहाँ के लोगों का जो पलायन अन्य राज्यों में होता है, या फिर यहाँ से जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला आता है,
वो भी नहीं आता। और सबसे दुर्भाग्य तो इस क्षेत्र का ये रहा कि हमारी माताएं बहनें जो रांची जैसे शहर या देश के अन्य राज्यों में जाकर ठेकेदारियों में काम करती है और ठेकेदार चुन चुन करके यहाँ की महिलाओं को काम देते हैं, जो काफ़ी दर्दनाक है, चिंतन का विषय है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में ये परिस्थिति से यहाँ के लोगों को मुक्ति मिले, क्योंकि हमारी ही बेटियां, हमारी माताएं, हमारी ही बहनें हैं। इस पर मेरा प्रयास पूरा जाए। सर यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो बेसिक मुद्दे हैं, चाहे वो हेल्थ की हो, स्वास्थ्य की हो, एजुकेशन की हो, हेल्थ और स्वास्थ्य तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले रोज़गार, क्योंकि ग्रामीण इलाका है। आपने भी बताया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, महिलाओं को यहाँ से काम के लिए दूसरी जगह लेकर के चले जाना, ये सारी चैलेंजेस, चुनौतियाँ बहुत सारी हैं। और 10 साल में आपने बताया कि उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया, हाशिए पर रखा गया है। और सवाल यहाँ पर ये है सर कि अगर राजा पीटर जी को, अगर गोपाल कृष्ण जी को, अगर देवतुल्य जनता ने तमाड़ की ना मौका दिया दोबारा, क्योंकि आपने बेस बनाया था, आप पूर्व में भी आप कई बार आप रहे तो जीते, आप सिटिंग, आप विधायक भी रहे, और आप अपने इस तमाड़ विधानसभा की जनता को, यहाँ की ज़रूरतों की, यहाँ की समस्याओं को, इश्यूज़ को, सबको आप समझते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे 5 बड़े बदलाव अभी 2024 में क्या देख रहे हैं, जो आप विधानसभा पहुँच जाएंगे, आपको जनता आशीर्वाद देकर के विधायक बना देगी, क्या करेंगे सर? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ की आवाम को जो 90% है वो पूरा खेती आधारित जीवन जीती है। इनसे मैंने इस बार कमिटमेंट किया है कि आपके खेतों में पानी पहुँचेगा, और वो पानी ऐसा होगा कि आप जब चाहे तब अपने खेत में बहाव दे सकते हैं। क्योंकि मैंने पावर ग्रिड का स्थापना जो कराया, ये 9 फीडर का है, जिसमें 3 ऑक्सिलियरी है और 6 फीडर में 3 फीडर है घरों के लिए बिजली वितरण की सुविधा के लिए, और 3 फीडर यहाँ पर इरिगेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए पावर ग्रिड का निर्माण किया गया था। 2017 में ये निर्माण पूरा हुआ और इसका उद्घाटन किया गया, लेकिन इस ग्रिड का फ़ायदा किसानों तक नहीं पहुंचा, जो काफ़ी दुखद है। मैं सबसे पहले इस ग्रिड का जो बिजली है उसके मार्फत यहाँ के किसानों को खेत में सिंचाई की जो सुविधा है वो आप यहाँ पे देना चाहते हैं, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में है। लेकिन सर सवाल ये है कि जो पिछले 10 सालों से, यानी 2 टर्म के जो सत्ता में बैठे हुए विधायक हैं, तो उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती थी ना? जी, उनकी जिम्मेदारी बनती थी, और इस नज़र से देखा जाए तो उन्होंने एक तरह से क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय किया है। खुद राजा बन बैठे और बाकी सब फकीर हो गए। राजा ने छोड़ दिया प्रजा को रंग बनने के लिए। लेकिन गोपाल कृष्ण जी वचनबद्ध हैं अपनी जनता के साथ। आपने एक शब्द बोला था सर कि मैंने है ना यहाँ की तमाड़ विधानसभा की है ना गरीबों को भी देखा, गरीबी भी देखी है। जी हाँ, क्या थोड़ा बताइए उसको, क्या हालत है? गरीबी ऐसी देखी है कि पिता मर जाता है, श्राद्ध करने के लिए उसके पास, ये स्थिति आज भी है। जी, जिसको काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ। और गरीब ऐसे हैं कि बाहर जो इस राज्य के जाते हैं, पूरा परिवार लेके जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसका आर्थिक, शारीरिक, मानसिक दोहन कैसे होता हो। क्योंकि जब वो लौट कर आते हैं तो उसी हाल में लौट कर आते हैं जिस हाल में उन्हें ले जाया गया था। तो ये गरीबों की स्थिति है। और यहाँ हर राजनीतिक दल और हर राजनेता कहते हैं कि झारखंड के घर में अमीरी है, गोद में गरीबी है। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता के घर में जो गरीबी है, यहाँ की ज़मीन में जो अमीरी है, गोद में गरीबी, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के ज़मीन के घर में जो अमीरी है उसे गोद में लाने का मैं चिंतन कर रहा हूं, और इस प्रयास जारी है। निश्चित तौर पर एक दिन तमाड़ विधानसभा क्षेत्र स्वलंबन के क्षेत्र में, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में सबसे आगे। किसानों के लिए आप सिंचाई की सुविधा पहुंचाएंगे, क्या आपके
5 कामों में विजन डॉक्यूमेंट में, क्योंकि 5 नहीं आपके पास तो काम की विजन की आपकी लिस्ट होगी, आपने एक सपना सोचा होगा कि यार तमाड़ विधानसभा को है ना एक वो उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ एकदम है ना एक्सेलेंस की तरफ लेकर के जाना है। समस्याएं बहुत सारी हैं, समस्याएं आपने बताई, पलायन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, महिलाओं की बदतर हालत है, ये सब स्थिति बहुत सारी है सर। तो उसमें पलायन को रोकेंगे रोजगार के लिए? जी देखिए, जब यहाँ पर एक खेती किसानी एक सिंचाई इरिगेशन सिस्टम जब दुरुस्त हो जाएगा तो यहाँ पर लोगों के पास में अकूत जगह जमीन है, जगह जमीन की कमी नहीं है, और सिंचाई के अभाव में यहाँ पर एक कृषि जो है कि वो पूरी तरह से कर नहीं पाते, वो वर्षा पर आधारित डिपेंडेंट रहते हैं। तो जब उसके पास में पानी आ जाएगा, खेतों में जब सिंचित पानी चले जाएगा तो हरियाली रहेगी और उससे जो उपज आएगा उसका विक्रय करके उनको मूल्य मिलेगा। जब यहाँ पर उनको मूल्य मिलने लगेगा तो बाहर जाने की उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छोटा सा मिसाल देता हूँ, यहाँ का टमाटर जो है पूरे देश के बाज़ार में बिकता है। हमारा तमाड़ का, हाँ, हमारे तमाड़ का जो यहाँ से 12 किलोमीटर होगा, बहुत ज़्यादा, एक बाज़ार लगता है भुयाडी का बाज़ार, वहाँ से लोग टमाटर लेते हैं जो पूरा देश के बाज़ारों में बिकता है। तो हमारा कहना है कि वहाँ पर जो कृषि की सुविधा उपलब्ध हुई, लोग जाने तो उन्होंने अपने से इस बिजली का उपयोग किया और मोटर पंप वगैरह लगा करके खेती करते हैं और अच्छा धन कमाते हैं। अगर ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में इसे बदस्तूर जारी कर दिया जाए तो सारे लोग जो हैं, जो बाहर जा कर के ये कुदाल चला रहे हैं, अपने ही खेत में कुदाल चलाएंगे तो निश्चित तौर पर पलायन रुक जाएगा, खुद ब खुद रुक जाएगा। यहाँ पर सर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उस पर आप क्या काम करेंगे? अगर जनता ने आपको आशीर्वाद दे दिया, विधायक बना दिया आपको, तो क्योंकि मेडिकल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी चीज़ है खाने के बाद। जी देखिए, मेडिकल जो हेल्थ के लिए बारे आप बता रहे हैं, इस पर हमने एक हॉस्पिटल का निर्माण किया है। यहाँ से अब जब जाएंगे तो बुंडू पंचवटी के आगे एक जगह है हेसा पीढ़ी करके, ऑन रोड वहाँ पर एक बड़ा अस्पताल बना हुआ, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वहाँ सारी सुविधाएं रहते हुए भी यहाँ की जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि डॉक्टर्स का अभाव है, स्टाफ तो है, साधन भी है, संसाधन भी है, लेकिन डॉक्टर्स का अभाव है, जिसकी वजह से लोगों का ठीक से मेडिकल ट्रीटमेंट हो नहीं पाता। जब मैं यहाँ पर ही हूँ, कभी कभी जाता हूँ तो थोड़ा सा दुरुस्त हो रहा है। यहाँ पर ब्लड बैंक की भी स्थापना की जा रही है, सब कुछ हो ही रहा है। तो मेरे को लगता है कि जनप्रतिनिधि अगर पूरी तरह से ध्यान दे तो ये सब आराम से हो जाएगा। 10 सालों की अगर हम बात करें, क्योंकि आपके कार्यकाल में आपने पावर ग्रिड आपने लगवाया, आपने रोड सड़कों का निर्माण किया, हॉस्पिटल पे भी आपने ध्यान दिया, और कृषि के लिए भी आपका ध्यान है कि सिंचाई इरिगेशन लेकर के आना है। लेकिन 10 सालों में कौन सा ऐसा बड़ा काम जो आप देखते हैं कि 10 सालों में आपको लगता है कि तवाड़ की जनता को छल लिया गया, जो वादे किए गए उसके साथ वो निभाए नहीं गए, क्या है सर? देखिए, एक हो तो बताया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों है। सबसे पहले यहाँ का जो 10% लोग हैं वो सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में काम करते हैं या फिर किसी व्यापार में फंसे हुए। यहाँ का मुख्य व्यापार है बालू विक्रय करना, क्योंकि यहाँ पर जो नदी है, कांची नदी है, उसका बालू जो है निर्माण के लिए बहुत उत्तम और उपयोगी माना जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में बालू का जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनका दोहन बड़ी ज़ोर शोर से किया गया, और कहने वाले बहुत सारी बातें हैं जिसमें स्थानीय प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि का भी जिक्र आता है। तो मैं जब यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा था तो ऐसी बातें उठकर कभी नहीं आए। वो लोग अपना निर्बाध गति से अपना व्यवसाय को बनाए हुए थे, चलाए हुए थे। दूसरी एक बात है कि यहाँ जो सरकारी कार्यालय है वहाँ पर भी जो है इसे व्यवस्था लचर है, क्या लचर है, क्या बोला जाए, जो भी है, हमारे ही अफसर उस पर हैं। तो यहाँ ज़मीन का म्यूटेशन कराने के खुद की ज़मीन के लिए पैसा देना पड़ता है, ये भी दुर्भाग्य। मतलब ज़मीन किसी की और बेच कोई और देता है, मालिक कोई और बन जाता है, गरीब लोग ज़मीन का से भी अपना वंचित हो जाते हैं। लेकिन जागरूकता कुछ आई है तो इसीलिए क्या है कि लोग आगे सड़क पर आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जिसका जिक्र करके मैं अपने विधानसभा को बदनाम नहीं करना चाहता। सिर्फ जनप्रतिनिधि की गलती से
ये तमाड़ विधानसभा, इतना अच्छे लोग हैं यहाँ पर, इतना अच्छा सोच रखते हैं, इनको किसी से बैर नहीं है। यहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं जो जैसा तैसा करते हैं। तो उनमें से कोई किसी को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल जाता है तो निरंकुश हो जाते हैं। निरंकुशता का चलते लोगों में के जनजीवन में काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है और उसी का खामियाजा सारे लोगों को भोगना पड़ता सर, है। अंत में 13 नवंबर को वोट होना है फर्स्ट फेज का, प्रथम चरण का। आप अपने तमाड़ विधानसभा की देवतुल्य जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? आप जी, मैं गोपाल कृष्ण पात्र उर्फ राजा पीटर 58 तमाड़ विधानसभा से एनडीए का प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव निशान गैस सिलेंडर छाप है। 4 नंबर बटन पर दबाकर बहुमत से विजय बनाए, ताकि आप सभी जानते हैं मैंने जो भी कमिटमेंट आज तक किया है उसे पूरा किया है और आपके दुख में हमेशा से खड़ा रहा हूँ। तो सुख दुख के अपने इस सेवक को, आपके भाई को, आपके पुत्र को बहुमत से विजय बनाए। आप सुन रहे थे अपने सेवक को, गोपाल कृष्ण जी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव चिन्ह है उसको ध्यान रखिएगा, गैस का सिलेंडर है। तो गैस का सिलेंडर जो है उसमें आग की लौ होती है और वो आशा की किरण भी बोली गई है, ऊर्जा का संचार होता है उसमें। तो अब आप देख लीजिए कि आपके सामने प्रतिनिधि आपके सेवक भी हैं, आपके लिए एनडीए से, जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी हैं, एनडीए के मोदी जी के प्रत्याशी हैं, और दूसरे तरफ दूसरे कैंडिडेट हैं, आपने उनको भी देख लिया है। सवाल ये है कि एक बार जो मौका है, ये अब आपका मत अधिकार है, ये आपका फैसला, एक मौका, आशा की किरण जो है, जो इन्होंने काम किया, बेस बनाया है, एक बार आप मौका दें। और चुनाव चिन्ह आपको बता ही दिया गया है, सिलेंडर है जिसमें आप ऊर्जा का संचार होता है और आप एक साफ छवि और मृदुल, आपके सामने व्यक्तित्व यहाँ पे सॉफ्ट स्पोकन, मृदुल और सेवा भावना जो कर्मठता के साथ करने के लिए खड़े हैं। तो गौर करिएगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही अधिकार है जो 5 साल में एक बार आपको वोट डालने का अधिकार मिलता है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप इस बार सोच समझ करके मौका दीजिएगा। गोपाल कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया सर। और हम आपको बधाई भी देते हैं कि लंबे समय से आपने समाज सेवा किया है, तो हो सकता है कि जनता का आशीर्वाद इस बार है ना पूर्ण बहुमत के रूप में आपको। धन्यवाद सबको जो है।